फाइनली सीयूटी के रिजल्ट्स आज के दिन अनाउंस होने वाले हैं और कुछ ही देर में हमको रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए लाया हूं एक इतनी बड़ी न्यूज जो कि आपको खुश कर देगी एंड आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाओगे। यानी कि आपका जो सीयूटी का स्कोर है अब वो इंक्रीज होने वाला है। ये भैया कैसे है, आइए जरा बात करते हैं। तो अभी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूं और ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग देख सकते हो अभी तक रिफ्रेश करने के बाद भी अभी रिजल्ट का तो लिंक नहीं आया है, लेकिन मेरे पास इसकी एक लिंक आ चुकी है। इसके बाद मैं एक वीडियो करने वाला हूं, लाइव जाने वाला हूं, उस पर मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आपकी गुड न्यूज बेटा ये है कि यहां पर ये देखो जरा, खुद ही इंडियन एक्सप्रेस ने ये चीज हमको बताई है कि 27 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स में। ये तो अपन को पता था। एग्जाम डेट्स ड्रॉप हुई हैं फाइनल आंसर की में। तो जितने भी आपके ड्रॉप्ड क्वेश्चंस हैं उसमें आपको 5 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था या फिर नहीं किया था। यानी कि ये चीज बिल्कुल ही बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अब आपने अगर चाहे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो चाहे ना किया हो, आपको यहां पर 5 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। और अगर ऐसी जगह जहां पर आपका एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट था, सो यहां पर आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था उनने यहां पर डेफिनेटली यहां पर आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको सही ऑप्शन ही, करेक्ट ऑप्शन को ही टिक करना था। इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर तुम्हारा ड्रॉप क्वेश्चन है तो सिंपल सी बात है कि तुम्हें 5 मार्क्स डायरेक्टली मिल जाएंगे। और अगर तुम्हारा कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑप्शन 1 और 4 दोनों करेक्ट था, तो अगर तुमने करेक्ट ऑप्शन को मार्क किया यानी कि 1 और 4 इसमें से कोई भी मार्क किया है तो आपको 5 मार्क्स डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो स्कोर है वो इंक्रीज होने वाला है। डेफिनेटली ये फ्री के नंबर तुम्हें मिलने वाले हैं। अब सेकंड चीज आती है भैया कि क्या नॉर्मलाइजेशन आज के दिन कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन से आपके कहीं ना कहीं 50 नंबर से भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये हम लोग ने देखा है, पिछले की पिछली बार हुआ था, बहुत ज्यादा नंबर यहां पर इधर उधर हो गए थे। तो आपके 50 नंबर इंक्रीज भी हो सकते हैं और 50 नंबर डिक्रीज भी हो सकते हैं। लेकिन आपके साथ क्या होगा वो टोटली डिपेंड करेगा कि आपने किस शिफ्ट में पेपर दिया है। अगर शिफ्ट में पेपर इजी आया था तो आपके नंबर कट जाएंगे, यस, इजी पेपर आने पे नंबर कट जाएंगे। और अगर आपकी हार्ड शिफ्ट थी तो फिर मैं कह सकता हूं कि आपके नंबर बढ़ने के चांसेस यहां पर ज्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन है इसके बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं तुम्हें एक एवरेज दूं तो एवरेज बेसिस पर सबको अपने नंबरों में 20-25 नंबर का फर्क तो देखने को मिल सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि भैया क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा और इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा आगे चलते हैं तो हमारी जो एक नई अपडेट आ जाती है बेटा कि आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है उसमें एक एरर देखने को मिल रहा है। रिस्पॉन्स शीट जो है बेटा उसमें बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि जो फाइनल आंसर की है वो भी गलत है। मतलब फाइनल आंसर की, मतलब प्रोविजनल आंसर की जो आई थी उसमें तो गलतियां थी, फाइनल आंसर की भी गलत है, जो रिस्पॉन्स शीट बच्चों ने दी थी वो भी गलत है। तो ये एक अनफेयर चीज बच्चों के साथ हुई है क्योंकि फाइनल आंसर की जैसे एनटीए ने रिलीज किया उसने रिस्पॉन्स शीट जो थी उसको यहां पर डिलीट कर दिया। इसका एक सिंपल मतलब है कि एनटीए को भी पता है कि यहां पर रिस्पॉन्स शीट में गड़बड़ है, लेकिन उसने उस चीज को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है और यहां पर आज के दिन डायरेक्टली रिजल्ट निकाल दिया। सो कहीं ना कहीं एनटीए ये चाहता है कि आप अपनी फाइनल आंसर की प्रोविजनल को भूल जाओ और जो हम रिजल्ट दे रहे हैं उसको आप एज इट इज ले लो। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है एनटीए के साथ जो कि हमेशा से रही है। और अगर एनटीए को कोई भी दिक्कत है भाई मेरी बात से, तो वो रिस्पॉन्स शीट बच्चों को दे और बताए कि क्या ये आपकी रिस्पॉन्स शीट सही है। साथ ही साथ अगर 1000 बच्चे से कम यहां पर बोल रहा है, अगर 10 बच्चे बोल रहे होते तो मैं कहता चलो कोई बात नहीं, यहां पर हजारों लाखों बच्चे बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि रिस्पॉन्स शीट में दिक्कत है और ये एनटीए ने दिक्कत करी है। अब इसके बाद आगे चलते हैं तो एक नेक्स्ट अपडेट आपकी आ जाती है कि भैया दिल्ली यूनिवर्सिटी से क्या अपडेट आ रही है। तो जो यहां पर हनीत गांधी मैम है उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि आपका जो CSAS पोर्टल है उसका जो फेज 2 है अब वो स्टार्ट हो जाएगा। जो फेज 2 है उसकी डेट कल तक आपको देखने को मिल जाएगी। आज आपका रिजल्ट आएगा, कल से आपका जो फेज 2 है वो क्लियरली ओपन हो जाएगा और इसके लिए बहुत ही कम टाइम आपको मिलने वाला है। यानी कि उन्होंने क्लियरली बोला है कि फेज 2 को हम जल्दी खत्म कर देंगे। अब जल्दी क्यों करना है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहां पर आपका जो 1 अगस्त है
वहां से आपका इनको न्यू सेशन स्टार्ट करना है। लेकिन मेरी बात आप लिख करके रख लो, ये जितना भी प्रेफरेंस लिस्ट और सारी चीजें होने वाली है, फेज 2 होने वाली है, इसमें जिस बच्चे का फर्स्ट कट ऑफ में हो गया वो तो अगस्त तक कॉलेज चला जाएगा, अगस्त से कॉलेज शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिसका सेकंड लिस्ट तक जाता है उसका अगस्त से आगे जाने वाले। सो यहां पर एक डिले इन प्रोसेस जरूर देखने को मिलेगा, आप मेरी बात लिख करके रख लो। सो यहां पर हर बार प्रोसेस में डिले होता है, इस बार भी आपका हो सकता है कि अगर थर्ड लिस्ट आती है, जिसके इस बार आने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि हम ज्यादातर जो एलोकेशंस हैं वो फर्स्ट लिस्ट में ही दे देंगे। उसके बाद यानी कि मतलब 75% एलोकेशन ये फर्स्ट लिस्ट में दे देते हैं अप्रॉक्स। सेकंड लिस्ट ये फिर से निकालेंगे ताकि आप अपग्रेड वगैरह कर सको। थर्ड लिस्ट मेरे हिसाब से इस बार आने के बहुत कम चांसेस हैं। अगर नहीं आता है तो फिर डायरेक्टली आपका स्पॉट राउंड शुरू हो जाएगा और स्पॉट राउंड में आपका ये फिर स्पॉट एंट्री लिस्ट करते रहेंगे। तो आपको हर एक, अगर आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया तो हर एक लिस्ट तक आपको वेट करना है, और जब तक आपका रिजल्ट कंफर्म नहीं हो जाता आपको यहां पर लगे रहना है। अब देखो यार, तुम्हारे आदित्य भैया तुम्हें पूरी की पूरी प्रोसेस में गाइड करने वाले हैं। आज तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आए, मैं यही चाहता हूं तुम्हें तुम्हारा मनपसंद कॉलेज मिले। लेकिन अब वही बात होती है कि सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता, लेकिन भैया तुम्हारी किस्मत में मैं आया हूं, तो मैं तुम्हारे स्कोर के हिसाब से तुमको बेस्ट कॉलेज दिलवाने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी। और जितने भी बच्चे जिनका स्कोर यहां पर 950 प्लस आता है उनको मैं फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जितने भी बच्चे हैं अपना रिजल्ट मेरे साथ जरूर शेयर करना। मेरा नंबर है 6232753642। यहां पर तुम मुझसे बात कर सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो। तो चलिए भैया, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय एंड धन्यवाद। मचा देना, जैसा भी रिजल्ट आए तुम्हारे भैया तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे।